अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको सिली हुई लेडीज़ कमीज से नाप लेने का तरीका बताया था। तो अब उसी नाप के अकॉर्डिंग आपको अब ये मैं कटिंग करने का आसान तरीन तरीका बताऊंगा। मैं ये मेरे पास एक कस्टमर का सूट आया है सुहाय का, जिसकी लोन ज़ाती तौर पर मुझे बहुत पसंद आई है। अब ये सूट की सेल में कीमत 2700 रुपये है। इस सूट के दुपट्टे, घेरे और बाजू पर ये मैंने वाइट लेस इस्तेमाल कर दी है। जैसे कि मॉडल ने सूट पहना हुआ है उसके भी सूट पे ये वाइट लेस लगी है। और इस सूट साथ ये एम्ब्रॉयडरी पैच है जिसकी आप देख सकते हैं कि इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा नीड है। तो इसकी मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगा कि आप किस तरह सादा सिलाई मशीन से घर पर आप खुद नेक पैच लगा सकते हैं। तो आइए आप कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने फ्रंट और बैक को मैंने प्रेस करते हुए एक दूसरे के ऊपर बिछा दिया हुआ है। इस सूट की जो मैं लेंथ चाहिए हुआ है 43, तो मैंने 44 के हिसाब से 1 इंच इसमें मैंने सिलाई का मार्जिन लिया है, हाफ इंच मार्जिन लिया वो लेस का है और हाफ इंच मैंने शोल्डर का मार्जिन लिया है। तो अब सबसे पहले ये मैं नेक का जो विड्थ है उसका निशान लगा रहा हूँ। तो नेक का 7 इंच है तो उसका हाफ होगा 3.5, और शोल्डर जो तैयार है वो 14 इंच है तो मैंने उसका हाफ करते हुए सिलाई का मार्जिन समेत मैंने 7.5 इंच पर निशान लगाया है। तो सेम ये दो जगह पे भी मैं जो जितना शोल्डर है ये मैं दो निशान लगा लिए हैं और अब इन निशानों को आपस में मिला लूँगा। इसके बाद ये आर्म होल का मैं निशान लगाऊंगा। तो यहाँ पे जो मैं आर्म होल का निशान लगा रहा हूँ वो बिल्कुल ऊपर से अब ये मैं पैमाइश ले रहा हूँ। तो ये मैंने 8.5 पे निशान लगाया। आपका जितना भी आर्म होल हो उसमें से आपने 1 इंच माइनस कर लेना है। अब जितना मैंने यहाँ पे निशान लगाया 8.5 पे, सेम ये कॉर्नर पर भी मैंने 8.5 का निशान लगा दिया। फिर इन सारे निशानों को आपस में मिलाकर एक ये मैंने स्ट्रेट लाइन लगा दी है। तो अब ये मैं चेस्ट का निशान लगा रहा हूँ। तो जो चेस्ट है वो है 20, तो उसका हाफ होगा 10। नीचे से आर्म और शोल्डर की मार्किंग मुकम्मल करने के बाद अब जो शोल्डर का डोन है तो अब ये मैं उसकी मार्किंग कर रहा हूँ। तो ये मैं हाफ इंच डोन के हिसाब से ये मैं मार्किंग की है। तो इस निशान को जो नेक का निशान लगाया उस निशान के साथ मिला देना है। तो यहाँ से मैंने आर्म होल का जो 8.5 का निशान लगाया था, अगर ये हाफ इंच अब ये कटाई से निकल जाएगा तो अब ये जो निशान बनेगा यानी कि जो बाकी बचेगा वो होगा 8 इंच। तो अब ये आर्म होल की गुलाई देनी है। तो यहाँ से ये मैं 2 इंच के हिसाब से ये निशान लगा रहा हूँ। अगर आप किसी स्मार्ट लेडी का सूट कटाई कर रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाना है, 2 का नहीं लगाना। तो इसके बाद फिर आर्म होल की गुलाई दे लेनी है। जहाँ पे 2 का निशान लगाया था उस निशान को टच करते हुए ये गुलाई देनी है। तो अब ये आपको मैं इसकी पड़ताल करके दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये 9.5 जो आर्म होल था वो पूरा आ रहा है। बैक आर्म होल की ये मैंने मार्किंग मुकम्मल कर ली है। अभी फ़िलहाल जो फ्रंट आर्म होल की जो मार्किंग है वो आपको मैं आखिर में बताऊंगा कि स्मार्ट जो लेडी है उसकी मार्किंग किस तरह करते हैं, या कोई हेल्दी लेडी हो उसकी आर्म होल मार्किंग किस तरह करते हैं। तो चेस्ट का मैंने निशान लगा लिया हुआ था। अब ये मैं फिटिंग का निशान लगा रहा हूँ। तो इसके दो तरह के निशान होते हैं। ऊपर से या तो 15 इंच के हिसाब से इसकी फिटिंग निशान लगाते हैं, या जितना भी चेस्ट हो उससे नीचे 5.5 या 6 इंच में निशान लगाते हैं। तो यहाँ भी ये मैं 6 इंच के हिसाब से निशान लगा रहा हूँ। आप यानी दोनों कर सकते हैं। 15 से 16 तक ये फिटिंग डाउन होती है शोल्डर से, या जो चेस्ट होती है उससे 5.5 या 6 इंच ये डाउन होती है। तो जो हमारा फिटिंग का नाप था वो था 19, तो ये मैंने उसका हाफ लेते हुए 9.5 पे निशान लगा दिया। अब चेस्ट के निशान को ये मैंने फिटिंग के निशान के साथ मिला दिया। उससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने जो फिटिंग लाइन का जो नाप लिया था वो था 13, 6 पे मैंने निशान लगा दिया हुआ है। अब मैंने हिप का निशान लगाना है। तो फिटिंग से ये 7 इंच ये मैंने डाउन पे निशान लगा दिया। तो अब इन निशानों को आपस में मिला लेना है। तो जो हिप का नाप था वो था 23 इंच, तो अब उसका हाफ होगा 11.5, तो ये मैंने 11.5 इंच पे निशान लगा दिया है। तो यहाँ से अब हिप की मार्किंग करनी है तो वो इस तरह करनी है कि आप कॉर्नर बने। तो जहाँ पे हिप का निशान लगाया यहाँ से सीधा बिल्कुल ये स्ट्रेट 2 इंच का एक निशान लगाना है। यहाँ से 2 इंच निशान लगाने का दो फायदे होंगे। एक तो यह है कि हिप से यह जो कमीज़ है वो टाइट नहीं होगी, और दूसरा यह है कि यहाँ से किनारे नहीं बनेंगे। तो जहाँ पे 2 इंच का निशान ख़त्म किया था अब वो आप देख सकते हैं कि वो तो वहाँ पे ना छोटा सा कॉर्नर बन रहा है। तो इसको फिर हाथ की मदद से यहाँ से थोड़ी सी गुलाई दे देनी है। अगर आप इसकी इस तरह मार्किंग करेंगे तो फिर आपके जो हिप की जो कॉर्नर बनते हैं वो नहीं बनेंगे। तो अब ये चाक पे मैंने लेस लगानी है, तो उसका ये मैंने 1.25 इंच का ये सिलाई का मार्जिन रखा है। तो अगर आपने चाक पे जो है वो लेस ना लगानी हो फिर आप यहाँ से 1.25 इंच फोल्डिंग का मार्जिन रख सकते हैं। तो जो घेरा है वो भी 23 इंच है तो उसका हाफ मैंने 11.5 पे ये निशान लगा लिया।
तो अब इस निशान को जो हिप वाला निशान है 11.5 वाला उसके साथ मिला दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जिस तरह ऊपर मैंने 12.25 पे निशान लगाया था, नीचे भी ये 12.25 पे निशान लगा दूंगा। फिर इन दोनों निशानों को आपस में मिला दूंगा। तो ये मैंने सिलाई का नीचे मैंने मार्जिन निशान लगा लिया हुआ है। सेम अब ऊपर भी पे ये मैं 1.5 इंच के हिसाब से सिलाई का मार्जिन का ये मैं निशान लगा रहा हूँ। तो अब जब आखिर में कटिंग करनी है तो जो सिलाई का मार्जिन का निशान लगाया हुआ है उसके ऊपर कटिंग करनी है, ना कि अंदर वाले निशान पर। ये सारी मार्किंग करने के बाद आइए अब आपको ये मैं जो फ्रंट आर्म होल की जो गहराई की कटिंग के जो मार्किंग है अब वो बताता हूँ। या अगर आप आम कटिंग कर रहे हैं तो फिर जितना भी 7.5 होगा उससे आपने 0.25 इंच माइनस करके यहाँ पे निशान लगाना है। स्मार्ट लेडी का 1 इंच माइनस करना है। अगर आम किसी लेडी का सूट सिलाई करना है तो फिर यहाँ पे 0.25 इंच ये माइनस करके यहाँ पे निशान लगाना है, यानी जितना भी शोल्डर होगा उससे 0.25 इंच माइनस कर लेना है। तो अब ये दोनों जो मैंने निशान लगाए हैं अब इन दोनों निशानों को आप ये मैं ऊपर मिला दूंगा। तो इसका ये फ़ायदा होगा, जैसे ये पिक्चर में आपको ये नज़र आ रहा है कि ये चुनट बनी हुई है, इससे आपकी जो खिंचाव पड़ता है या चुनट बनती है वो नहीं बनेगी। तो ये मैंने दोनों निशान लगा दिए हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ये मैंने दोनों निशान लगाए हैं कि अगर स्मार्ट लेडी होगा कि उसकी जो गहराई की कटिंग कैसे डालनी है, या आम नॉर्मल कोई लेडी है उसकी गहराई की कटिंग कैसे डालनी है। तो फिर जो भी ऐसा निशान लगाया हुआ है, फिर यहाँ से स्मार्ट लेडी हो या आम नॉर्मल लेडी हो, यहाँ से 1.5 इंच एक निशान लगाना है। फिर इस तरीके से जैसे कि ये मैं गुलाई दे रहा हूँ इस तरह गुलाई दे लेनी है। गुलाई देते वक्त एक बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि जो नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ पर गुलाई ज़्यादा नहीं देनी। जो आर्म होल का सेंटर हिस्सा है जहाँ पे ये मैं उंगली का निशान लगा रहा हूँ इस जगह पे जो गुलाई है वो ज़्यादा देनी है, क्योंकि ये वाला हिस्सा है जो फ्रंट पे आता है, जहाँ पे जो कपड़ा इकट्ठा होता है, यहाँ पे चुनट बनती है। तो ये वाला हिस्सा है कटाई करते वक्त यहाँ से निकाल देना है। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पे जो गहराई है वो नहीं डालनी। तो ये आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं कि हेल्दी लेडी या स्मार्ट लेडी उनकी गहराई की कटिंग किस तरह डालनी है, तो उनकी मार्किंग किस तरह करनी है। तो अब सबसे पहले जो बैक आर्म होल है, अब ये मैं उस हिसाब से जो मार्किंग की है पहले मैं उसकी कटिंग कर रहा हूँ। इसी तरह जो चेस्ट का निशान लगाया हुआ था वहाँ भी छोटा एक कट का निशान लगा लेना है। इसी तरह फिटिंग के भी और हिप के भी छोटे छोटे कट के निशान लगा लेने हैं। तो आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगर आप इस तरीक़ा के मुताबिक कटिंग करेंगे जैसा ये तरीका आज आपको मैंने बताया कटिंग का, तो आपके जो फ्रंट आर्म होल पे जो झोल पड़ते हैं या चुनर बनती है वो आपकी नहीं बनेगी। तो ये बैक आर्म होल की मैंने कटिंग के हिसाब से ये पहले मैंने कटिंग डाली थी। तो नीचे से जो अब जो बैक वाला हिस्सा है वो मैंने नीचे से अलग कर दिया है। तो अब जो फ्रंट आर्म होल है अब ये मैं उसकी जो गहराई की कटिंग है वो मैं डाल रहा हूँ। तो अब ये जो मैंने फ्रंट आर्म होल की जो मैं गहराई में डाली है वो मैंने ये 1 इंच के हिसाब से डाली है। तो बाजू पे जो मैं गहराई डालूंगा वो मैं डालूंगा 1.25 इंच के हिसाब से। तो अगर इस तरह की जो कटिंग होगी फिर आपके जो फ्रंट पे जो कपड़ा इकट्ठा होता है फिर वो इकट्ठा नहीं होगा। तो अब आपको ये मैं थोड़ा सा रिव्यू करके बता रहा हूँ कि जो फ्रंट आर्म होल की जो कटिंग हुई है आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारी हुई है। तो उसके बाद अब ये बाजुओं की मैंने ये कटिंग करनी है। तो स्टार्ट से ये मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए तो ये मैं बाजुओं का निशान लगा रहा हूँ। तो तैयार चाहिए बाजू हुआ है 20.5, तो 1/2 इंच ये मैंने सिलाई का मार्जिन लेते हुए 21 इंच के हिसाब से ये मैंने बाजुओं की कटाई कर ली है। तो अब जितना भी आर्म होल है उस हिसाब से ये मार्किंग कर लेनी है। तो ये मैं आर्म होल था 9.5, तो 2 जगह पे ये मैंने 9.5 इंच के हिसाब से ये मैंने निशान लगा लिए हैं। तो अब यहाँ पे जो मैं डोनिंग ले रहा हूँ वो है 4 इंच। तो अगर आपने फिटिंग में बाजू पहनने हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जो बाजुओं पे जो कपड़ा इकट्ठा होता है वो ना हो तो फिर आपने डोनिंग यहाँ से 4 इंच लेनी है। फिर 9.5 का हाफ कर लेना है। फिर इस तरह गुलाई देते हुए जो हाफ किया था उससे तकरीबन 0.25 इंच ऊपर ले जाकर फिर जो गुलाई है वो ख़त्म कर लेनी है। उसके बाद अब ये मैं जो बाजू की ओपनिंग है उसकी ये मार्किंग कर रहा हूँ। तो ये मैंने 0.25 इंच ये सिलाई का मार्जिन रखा है। तो अब ये जो 0.25 इंच जो सिलाई का मार्जिन रखा था यहाँ से लेके जो नीचे ये मैंने 4 इंच डोन का निशान लगाया था, अब ये इन दोनों निशानों को आपस में मिला दूँगा।
तो मार्किंग करने के बाद अब इनकी कटिंग कर लेनी है। तो सेंटर पे ये छोटा सा मैंने कट का निशान लगा लिया। तो अब जब यहाँ से कटिंग करनी है तो ऐसे ही करनी है, जो मार्किंग की हुई है उससे तकरीबन 2 सूत ऊपर रखते हुए इस तरह गोलाई है कि शेप देनी है, जैसे कि ये मैंने शेप दी है। इससे ये होगा कि फिर जो बगल में जो कपड़ा लटकता है वो नहीं लटकेगा, उससे फिर जो बाजुओं का जो फैब्रिक होती है उसकी शेप बहुत प्यारी बनती है। तो अब यहाँ से भी बाजुओं की जो गोलाई की शेप है वो दे लेनी है। तो आप देख सकते हैं कि अब ये सेंटर में थोड़ा सा मैंने कर्व देते हुए एक गोलाई देते हुए ये बाजू की मैंने कटिंग की है। तो इससे फिर ये होता है कि जो बाजुओं की शेप है वो बहुत प्यारी बनती है। तो अब इसके बाद जो बाजुओं की फ्रंट की गहराई वो डालनी है। तो मैंने ये दोनों बाजू जो है वो मुखार सिमत लिए हैं। गहराई इस तरह डालनी है कि जो नीचे वाला हिस्सा है इससे 2 इंच ऊपर ले जाकर ये कटिंग स्टार्ट करनी है। अगर आप ये नीचे से इसकी गहराई डालनी शुरू कर देंगे फिर जैसे ये पिक्चर में नज़र आ रहा है तो फिर इस तरह आपकी जो चुनटे हैं वो बनेगी। तो फिर जो 2 इंच का निशान लगाया उससे ऊपर ले जाते हुए इसकी अली मदा आ की शेप में गहराई की जो है वो मार्किंग करनी है। फिर जो अब मार्किंग की है तो उसकी अब कटिंग कर लेनी है। तो अब सेंटर से जो मैंने इसकी गहराई की जो मैं चौड़ाई ली है वो है 1.25 इंच। अगर स्मार्ट लेडी हो तो फिर आप यहाँ से 1.5 इंच के हिसाब से भी इसकी गहराई डाल सकते हैं। तो अब ये आपको मैं बाजू बंद करके इसकी जो मैंने गहराई डाल ली है तो उसकी आपको ये मैं शेप दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इसकी जो गहराई है शेप है वो बहुत प्यारी आई है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।